हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहे हैं, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये हमें बताना है। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 हो जा रहा है, तो ये हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब यह है कि वेक्टर ए एक शून्य सदिश होगा। वेक्टर ए एक शून्य सदिश है, ये तभी हो सकता है। शून्य सदिश है, शून्य सदिश है। अच्छा, जब वेक्टर ए शून्य सदिश है तो वेक्टर ए में जब वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होना ही है, चाहे बी कोई भी वेक्टर हो। आपका बी कोई भी वेक्टर होगा तो वो जब वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वो 0 हो जाएगा। अदिश गुणन करने पे वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए एक शून्य सदिश है, इसलिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हमें क्या पूछ रहे हैं, वेक्टर बी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर बी यानी कि सदिश वेक्टर बी, सदिश वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। समझ गए क्वेश्चन?